Orthogonal trajectory, video number 5. Orthogonal trajectory of family of polar curves, video number 2. Welcome all of you. इस वीडियो के साथ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का ये प्लेलिस्ट कंप्लीटेड। आइए एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल 4, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ family of curves r to the power n sin n theta equals to a to the power n, a being parameter, okay. r to the power n sin n theta equals to a to the power 1, नंबर 1। ये क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा we get first function r to the power n, derivative of second n cos n theta plus derivative of first n r to the power n minus 1 dr by d theta into second sin n theta equals to 0। r to the power n minus 1 और n ये कॉमन होके उधर फेंक देंगे, implies that r cos n theta plus sin n theta dr by d theta equals to 0। नंबर 2, ये क्या चीज़ है? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली 1, क्योंकि पैरामीटर तो है नहीं, वो तो 0 ही हो गया एक ही बार में। रिप्लेसिंग dr by d theta by minus r square d theta by dr, we have r cos n theta minus r square sin n theta d theta by dr equals to 0। नंबर 3, ये क्या चीज़ है? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये क्रम समझ में आ रहा है ना आपके? फैमिली दिया है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, उसमें रिप्लेसमेंट किया, ओटी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ओटी मिल जाएगा। ओके, अब कैसे किया जाए? एक आर फिर उड़ जाएगा, इंप्लाइज दैट cos n theta is equal to r sin n theta d theta by dr, implies that dr को इधर ले आइए, r को उसके नीचे ले आइए, dr अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा इसके नीचे आ जाएगा, sin n थीटा अपॉन cos n थीटा d थीटा। वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग वी गेट शो दैट नहीं ना, फाइंड है, ठीक है। log r इज इक्वल टू log c, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस n साइन थीटा होगा, तो माइनस n यहाँ नहीं है तो माइनस 1 अपॉन n लिख दिया हमने, तो समझो यहाँ माइनस n हो गया, और उसके बाद log cos n थीटा, ऐसा। तो log c न लिख करके इसको लिख दीजिए 1 अपॉन n log c, ताकि हम n से गुणा करें तो c के रूप में ही आंसर आए।
इसको मिटा नहीं रहे, implies that n से मल्टीप्लाई करो, n log r प्लस log cos n थीटा इक्वल टू log c। हाँ, यहाँ देखो जैसे a टू दी पावर n, इसमें भी c टू दी पावर n आ जाएगा, तो इसको मत लिखो, जाने दो। लिख दोगे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम इसी को देख के आंसर लिख रहे हैं, सुंदर सा ना। implies that log r to the power n cos n theta equals to log c to the power n, taking antilog r to the power n cos n theta equal to c to the power n। अच्छा लग रहा है देखने में ना। अब c ही लिख दोगे तो कोई काटेगा थोड़ी, गलत थोड़ी होगा। यही है रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। कांस्टेंट की सेटिंग करने में थोड़ा मिटाना पड़ता है, तो एग्ज़ाम में इसकी आप ध्यान रखिएगा। चाहे कच्चा कार्य कर लीजिएगा अलग से रफ पे, बाएं पेज पे, या मार्जिन खींच के। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। Find orthogonal trajectory of the family of curves r to the power n is equal to a to the power n cos n theta, a being parameter, a being parameter। ये एकदम उसी तरह से इसको भी डील करिए। r to the power n is equal to a to the power n cos n theta, number 1। family of curves differentiating with respect to theta, we get n r to the power n minus 1 dr by d theta is equal to minus n a to the power n sin n theta। ठीक है भाई, n मान लो कट गया, चलो ऐसे काट दिए, एक स्टेप बचा लिए। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका? नहीं, क्योंकि इसमें अभी पैरामीटर a मौजूद है, तो इसको एलिमिनेट करो। implies that r to the power n minus 1 dr by d theta is equal to a to the power minus a to the power n की वैल्यू यहाँ से r to the power n अपॉन cos n theta और sin n theta। r to the power n minus 1 उड़ा दिया जाए, implies that dr by d theta is equal to minus r sin n थीटा अपॉन cos n थीटा। नंबर 2, ये क्या चीज़ है भाई? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली 1। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग dr by d theta by minus r square d theta by dr, we have minus r square d theta by dr is equal to minus r sin n theta upon cos n theta। एक तो माइनस बैलेंस हो जाएगा और r एक हट जाएगा। r d theta upon dr is equal to sin n theta upon cos n theta। नंबर 3, ये क्या चीज़ है? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब इसको सॉल्व करना है।
वेरिएबल्स आर सेपरेबल, डी आर उधर, आर उसके नीचे, तो डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा, ऐसे इसको सेट कर लिए ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो जाए। लैंग्वेज लिखिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट log r is equal to log c plus 1 upon n log sin n थीटा, n से मल्टीप्लाई करिए, n log r is equal to n log c plus log sin n theta is equal to log c to the power n sin n theta, taking anti-log r to the power n is equal to c to the power n sin n theta। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। चूंकि c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। तो ये फैमिली बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। देखो देखने से कैसा लग रहा है, बढ़िया सा ना। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 6, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली of equiangular spiral r equal to a e to the power theta cot alpha, a being parameter। r is equal to a e to the power theta cot alpha। नंबर 1, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल्स, तो हम सीधा सीधा कर्व्स लिख दे रहा है। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा we get dr by d theta is equal to a cot alpha e to the power theta cot alpha। सही है ना। अभी इसमें a एलिमिनेट करना है, तो a एलिमिनेट करने के लिए a इंटू दिस को हम r लिख दें, तो ये बराबर हो गया r cot अल्फा। नंबर 2, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली। रिप्लेसिंग डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, वी हैव माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू आर कॉट अल्फा। एक आर कट रहा है, काट दीजिए दोनों तरफ। implies that minus r d theta by dr equal to cot alpha। now variables are separable। पहले तो लिखिए क्या चीज़ है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। implies that डी आर अपॉन आर, डी आर को उधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा कांस्टेंट है डी थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट
log r equal to log c minus theta tan alpha equals to ठीक। तो ये दो लॉग वाले हैं, ये बिना लॉग वाला है, तो इनको एक तरफ कर लें। इम्प्लाइज दैट इतने देर में सोच रहा था, जानते हो क्या, मेरा दिमाग ये देख रहा था कि यहाँ भी लॉग लगा है, मैं परेशान हो रहा था। लॉग r बाई सी इज इक्वल टू माइनस थीटा tan अल्फा, टेकिंग एंटी लॉग r बाई सी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस थीटा tan अल्फा, दैट इज r इज इक्वल टू c इंटू ई टू दी पावर माइनस थीटा tan अल्फा। इक्वेशन जो दिया था फैमिली, उससे मिलान करो, देखो एकदम उसी जैसा है ना। कांस्टेंट e टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा है, यहाँ पे है माइनस थीटा tan अल्फा। मन करे तो tan अल्फा को पाई बाई कॉट पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख दो, तो उसी जैसा हो जाएगा बिल्कुल। ये है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। हर मिजाज के, हर तेवर के एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रख दिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का रेसा रेसा समझा दिया। क्या आपके समझ में आ गया? कमेंट करके हमको बताइए। एग्जाम्पल 7। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। Find orthogonal trajectory of the family of curves r theta equal to a। एक ही कांस्टेंट है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, a पैरामीटर है। r theta equal to a, नंबर 1, family of curves। That is r is equal to a upon theta, differentiating with respect to theta we get dr by d theta is equal to minus a upon theta square। a अभी मौजूद है, पैरामीटर वह मौजूद है, इसको एलिमिनेट करना है। इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू ए की जगह क्या लिख दे, आर थीटा। अब हो गया ये डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन थीटा। नंबर 2, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली 1, रिप्लेसिंग डी आर अपॉन डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। वी हैव माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन थीटा। माइनस बैलेंस हो जाएगा, आर बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, इम्प्लाइज दैट आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। नंबर 3, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब इसी को सॉल्व करना है। इम्प्लाइज दैट डी आर अपॉन आर, डी आर को यहां कर दी, आर नीचे हो गया, ये इधर आ गया, थीटा डी थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट integrating we get log r is equal to
थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग सी लिख दो या 1/2 लॉग सी लिख दो, जो मन करे। अब इसको मिक्स करिए, इधर आएगा तो हो जाएगा लॉग आर अपॉन सी इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई 2 implies that r is equal to c e to the power theta square by 2. यही है orthogonal trajectory where c is arbitrary constant. Last example. Example 8. Find orthogonal trajectory of the family of curves r equal to a theta. आंसर तो हमने यहाँ कुछ और लिख रखा है, ठीक तो है। अगर इसको लिख दें हम आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट इंटू ई टू दी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड ओ टी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स आर इक्वल टू ए थीटा। जरा सा मिलाओ, इसमें आर थीटा इक्वल टू ए था, इसमें है आर इक्वल टू ए थीटा, इसमें इधर थीटा है, इसमें इधर थीटा है, तो आंसर आप देखोगे यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। आर इक्वल टू ए थीटा, नंबर 1। family of curves differentiating with respect to theta, we get dr upon d theta is equal to a को एलिमिनेट करिए, a के स्थान पे क्या लिख दिया जाए, r अपॉन थीटा। Number 2, differential equation of the family 1. Replacing dr upon d theta by माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। अगर आप ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, तो आपके मन में ये हो रहा होगा कि इसकी जगह ये रिप्लेस क्यों करते हैं। तो इसका हमने जो है पिछले वीडियोस को देखें, पूरा मैकेनिज्म हमने आपको समझाया हुआ है। वी हैव माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन थीटा, ठीक है ना। आर बैलेंस करिए, इंप्लाइज दैट माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। नंबर 3, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इंप्लाइज दैट डी आर को उधर, आर को उसके नीचे, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट log r इक्वल टू log c माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। log c को इधर ले आइए, log r माइनस log c, ये हो जाएगा log r अपॉन c इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, implies that r इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ये देखो है ना, मिलान कर लो, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हुआ। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसको पहले समझो। प्लेलिस्ट की टाइटल मैं देता हूँ चैप्टर के टाइटल जैसा, और फिर वीडियोस बनते चलते हैं उस टाइटल के अंतर्गत।
आर्टिकल वाइज सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। हर आर्टिकल पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा। एग्जाम्पल हम आपको बताने के लिए जब सेलेक्ट करते हैं तो दो बातें मेरे दिमाग में रहती हैं। एक, ट्रेनिंग पूरी हो जाए, मुकम्मल ट्रेनिंग। दो, एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस पूछे भी जाएं। तजुर्बा है हमारा 36 वर्षों का टीचिंग का, इसलिए हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आसानी होती है। ये हमारे लिए आसान काम है। किसी भी टॉपिक पे 2-3 वीडियोस में नहीं बनाता हूँ मैं जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज, आर्टिकल वाइज, वैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। और काम मैं इतने विस्तार से कर रहा हूँ कि आपको जितना मटेरियल किसी भी कोचिंग में, किसी भी ट्यूशन सेंटर पे दिया जाता है, कॉलेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में तो इतना मटेरियल देना संभव ही नहीं है कम समय में। तो किसी भी ट्यूशन सेंटर, किसी भी कोचिंग में जितना मटेरियल आपको दिया जाता है उससे कम मटेरियल हम आपको नहीं दे रहे हैं, या तो उतना दे रहे हैं या तो उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर हमारी पूरी प्लेलिस्ट आप पढ़ते हैं कायदे से, पूरा सब कुछ आप कायदे से कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे, सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही है, आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आप इस लायक हो गए मेरी ट्रेनिंग से कि आप अपने कुलीग को, अपने रूम पार्टनर को, अपने साइड पार्टनर को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसका मैकेनिज्म बता सकते हैं। थैंक यू।